हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से जारी किया गया है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है उनके लिए यहाँ पे रेगुलर बेसिस भर्ती है वो निकाली गई है। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 28 दिसंबर 2024 से इसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 जनवरी 2025 रखी गई है। इसी अवधि के दौरान आप इसका फीस का पेमेंट भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास रखना जरूरी है। कैंडिडेट है वो नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है उसको अच्छी तरीके से चेक कर ले, उसके बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। जब कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो उस समय कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो भी फोटोकॉपीज है जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको वहां पे लेके जाने जरूरी है। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास में 6 महीने या इससे कम का यदि कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे काउंट है वो नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट के पास में 6 महीने से ज्यादा को एक्सपीरियंस है तो उसी को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑल इंडिया में नौकरी करने की इच्छुक यानी कहीं पे भी इंडिया में पोस्टिंग होती है तो कैंडिडेट सर्विस करने की इच्छुक को वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करें तो वैकेंसीज में आप देख सकते हो पोजीशन का नेम दिया हुआ है, स्केल दे रखी है, वैकेंसीज है, एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी अच्छी तरीके से चेक करना है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। डिपार्टमेंट दे रखा है, डिपार्टमेंट है रूरल एग्री बैंकिंग। 200 वैकेंसीज है निकाली गई है जिसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस वो रिक्वायर्ड किया गया। उसके बाद रिटेल लाइबिलिटी में टोटल 450 वैकेंसी, इसमें मैनेजर सेल्स की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। उसके बाद डिपार्टमेंट एमएसएमई बैंकिंग की बात करें तो इसमें 341 वैकेंसी निकाली गई। इसमें मैनेजर क्रेडिट की वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की वैकेंसी निकाली गई, सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की वैकेंसी निकाली गई, हेड एसएमई सेल की वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई। इसमें ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे एमबीए पीजीडीएम के साथ साथ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में 9 वैकेंसी निकाली गई। इसमें ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट की वैकेंसी है, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप आगे चेक कर सकते हो। उसके बाद डिपार्टमेंट फैसिलिटी मैनेजमेंट में 22 वैकेंसी, इसमें टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की है, टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर, इसके बाद टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर्स, टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वैकेंसी है, टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी है, टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई, टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट की वैकेंसी निकाली गई। इसमें कैंडिडेट के पास में बी बीटेक के क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस और बी आर की यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई। उसके बाद डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की 30 वैकेंसी, इसमें सीनियर मैनेजर सीएनआईसी रिलेशनशिप मैनेजर है, चीफ मैनेजर सीएनआईसी रिलेशनशिप, सीनियर मैनेजर सीएनआईसी क्रेडिट एनालिस्ट और चीफ मैनेजर सीएनआईसी क्रेडिट एनालिस्ट की इसमें भी यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्लस एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशंस मांगी गई। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट है फाइनेंस, इसमें 13 वैकेंसी है। इसमें सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की वैकेंसी है, चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की वैकेंसी निकाली गई। इसमें सीए या एमबीए या पीजीडीएम की क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। अगली जो वैकेंसीज है डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 177, इसमें बी बीटेक होल्डर्स के लिए सारी वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा डेवलपर, फुल स्टैक जावा, सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट डेवलपर, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड इंजीनियर, एटीएल डेवलपर, सीनियर एटीएल डेवलपर, एआई इंजीनियर, इसके साथ ही सीनियर एआई इंजीनियर, एपीआई डेवलपर और सीनियर एपीआई डेवलपर के पदों की रिक्रूटमेंट है। आगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लाइनक्स यूनिक्स की वैकेंसी है, सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओरेकल की वैकेंसी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, सीनियर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप की वैकेंसी, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर बैकअप पोस्ट ग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन और फिनाकल डेवलपर सीनियर फिनाकल डेवलपर की वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है एंटरप्राइज
डेटा मैनेजमेंट ऑफिस की 25 वैकेंसी, इसमें सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट, चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की वैकेंसी है। डाटा वेयर हाउस ऑपरेशन, नेट डेवलपर, आईटी इंजीनियर और डीक्यू एनालिस्ट, डाटा प्रोफाइलिंग मैनेजर, ऑटोमेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी रिटर्न्स, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसीज अब वो निकाली गई है। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सीनियर मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की वैकेंसी है। चीफ मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर, मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट, मेटा डाटा, सीनियर मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा। उसके बाद चीफ मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा, सीनियर क्विल्क सेंस डेवलपर, सीनियर क्विल्क, तो यहाँ पे सेंस डेवलपर की वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस है। मांगा गया टोटल 61 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई, 61 प्रकार की वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे आप रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप है वो भी चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीज की कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जितनी भी 61 वैकेंसी है उसकी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर्स की 150 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की 150 50 वैकेंसी है, मैनेजर सेल्स की 450 है, मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की 78 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की 46 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की 205 वैकेंसी निकाली गई। हेड एसएमई सेल की 12 वैकेंसी है, ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 5 है, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियर की 6 वैकेंसी है, टेक्निकल मैनेजर सिविल इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर की 4 है, टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 4 है, टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट की 2 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर सीएनआईसी रिलेशनशिप मैनेजर की 10 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर सीएनआईसी रिलेशनशिप मैनेजर की 5 है, सीनियर मैनेजर सीएनआईसी क्रेडिट की 5 है, चीफ मैनेजर सीएनआईसी क्रेडिट एनालिस्ट की 10 वैकेंसी निकाली गई है, सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की 5 है, चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की 5 वैकेंसी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की 3 वैकेंसी निकाली गई, सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा की 26 है, डेवलपर फुल स्टैक जावा की 20 है, सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की 10 वैकेंसी है, डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की 10 है, क्लाउड इंजीनियर की 6 है, ईटीएल डेवलपर के 7 है, सीनियर ईटीएल डेवलपर की 5 है, एआई इंजीनियर की 20 है, सीनियर एआई इंजीनियर की 4 है, एपीआई डेवलपर की 6 है, सीनियर एपीआई डेवलपर की 8 वैकेंसी है वो निकाली गई, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 5 है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन लाइनक्स यूनिक्स की 10 है, सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की 6 वैकेंसी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की 8 है, सीनियर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप की 6, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटर की 2 है, फाइनेंस फिनाकल डेवलपर की 10 है, सीनियर फिनाकल डेवलपर की 6 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की 2 वैकेंसी है, चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की 1 है, वेयर हाउस ऑपरेशन की 3 है, नेट डेवलपर की 2 है, आईटी इंजीनियर की 1 है, डीक्यू एनालिस्ट की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है वो अपन यहाँ पे देखें तो डीक्यू एनालिस्ट की 1 है, डेटा प्रोफाइलिंग की 1 है, मैनेजर ऑटोमेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी रिटर्न की 3 है, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 है, चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 है, सीनियर मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की 1 है, चीफ मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की 1 है, मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट मेटा डाटा की 2 है, सीनियर मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट मेटा डाटा की 1 है, चीफ मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा की 1 है, मैनेजर क्विल्क सेंस डेवलपर की 2 है, सीनियर मैनेजर क्लिक सेंस डेवलपर की 1 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। तो ये तो वैकेंसी हो गई। एज लिमिट की अपन बात करें तो SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे है वो है 3 साल की छूट है यहाँ पे है वो दी जाएगी। उसके बाद आगे अपन चलते हैं, एप्लीकेशन फीस 600 प्लस जीएसटी रखा गया जनरल EWS ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 100 प्लस जो अप्लीकेबल टैक्सेस पेमेंट गेटवे चार्ज SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट के लिए रखा गया। लोकेशन से एनीवेयर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। स्केल की बात करें तो यहाँ पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगी। क्या क्या स्केल है? JMG स्केल फर्स्ट है वो उनको 48,480 से 85,920 की स्केल है। MMG स्केल सेकंड की बात करें 64,820 से 93,960 है। MMG स्केल थर्ड है 85,920 से 1,05,280 और स्केल फोर्थ में 1,02,300 से 1,20,940 और स्केल जो फिफ्थ है 1,20,940 से 1,35,020 रुपए यहाँ पे रहेंगे। 12 महीने का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहेगा। कैंडिडेट का सिविल स्कोर है वो 650 प्लस होना है यहाँ पे जरूरी। कैंडिडेट को यहाँ पे है वो रेगुलर बेसिस भर्ती के लिए यहाँ पे बॉन्ड है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट और जो अदर
कोई अदर कोई प्रोसेस है जो भी सुटेबल रहेगी सिलेक्शन के लिए, जिसमें ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू है और जो क्वालिफाइंग इन ऑनलाइन टेस्ट है, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 225 मार्क्स होंगे और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाइलिंगुअल ये पेपर रहने वाला है, जिसमें कैंडिडेट है उनको 1, 2, 3 नंबर के जो यहाँ पे जो है सेक्शन है या पार्ट्स है, वो तो यहाँ पे ओनली क्वालिफाइड नेचर का होगा। 4 नंबर का जो पार्ट है प्रोफेशनल नॉलेज का, उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको आगे की प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कैंडिडेट को देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन सा रहने वाला है उसकी जानकारी, बायोमेट्रिक डाटा और जो वेरिफिकेशन है उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। ग्रुप डिस्कशन के बारे में जानकारी दे रखी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को है वो दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाके आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो और फी का पेमेंट वो कर सकते हो। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिनके पास में सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हैं। इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।